हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि कब आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है मेंटेनेंस केस से संबंधित कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मेरे पास सारे सबूत हैं उसके खिलाफ, मैंने सेक्शन 9 भी फाइल किया लेकिन वो मेंटेनेंस केस कर दी है। तो भैया, आप अगर पवित्र हैं, अगर आपका मन साफ है, अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है, अगर आप अपनी पत्नी को रखना चाह रहे हैं फिर भी वो नहीं आना चाह रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपसे वो मेंटेनेंस ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। दूसरा सवाल ये, आज आपको एक ऐसे जजमेंट के बारे में बताएंगे जिसमें पत्नी का मेंटेनेंस खारिज भी कर दिया गया। तीसरा सवाल ये कि श्योर है कि जो मैं 3-4 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद, जिसे करने के बाद आपको 100% श्योरिटी में देता हूं कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर उसने मेंटेनेंस का केस किया भी है तो वो खारिज हो जाएगा। सबसे पहला तो आपको बता दें कि देखिए, अगर आप पत्नी को रखना चाहते हैं तो आप उसके प्रति जो जो कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड रखते जाइए। आपने उसके अकाउंट में पैसे भेजे, वो भी ठीक है। मायके चली गई, कई बार आपने प्रयास किया कि आ जाए, वो भी रखिए। अगर कहीं थाना, पंचायत, कोर्ट कचहरी में पंचायत हुई तो उसका भी रखिए। चौथी बात यह है कि आपने जो बुलाने की कोशिश की या आप उसके मायके में रहते जो उस पर खर्च किया, उसका भी रिकॉर्ड रखिए। पांचवी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर वो नहीं आ रही है तो आप सेक्शन 9 फाइल करिए। सेक्शन 9 में भी नहीं आई, एक्सपार्टी करा लीजिए। एक्सपार्टी होने के बाद एग्जीक्यूशन जरूर फाइल करिए। उसके बाद भी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, जब वो मेंटेनेंस का केस करे आप सेक्शन 9 वाली कॉपी दीजिए, सारे एविडेंस दीजिए रिप्लाई में जो आपके पास हैं। उसके अलावा जो एक्सपार्टी डिक्री हुई है उसे भी दीजिए, जो आपने एग्जीक्यूशन फाइल किया उसकी भी कॉपी दीजिए। इस केस में भी यही हुआ था। ये केस है रेणु वर्सेस हरिलाल, इस केस में भी यही हुआ था। और एक बहुत बड़ी गलती, या छोटी कहें या इसे मैं तो बहुत बड़ी गलती कहूंगा, कि पत्नी क्या थी। देखिए, अगर आपकी पत्नी नहीं आना चाह रही तो कहीं ना कहीं वो गलती करेगी। यहां पे पत्नी ने क्या गलती किया था, बार बार पति ने कोशिश किया कि वो आ जाए, लेकिन भले ही पत्नी ना आती, लेकिन एक गलती सबसे बड़ी पत्नी ने क्या कर दिया जो उसका मेंटेनेंस खारिज हो गया, वो आप समझें। कि जैसे एक्सपार्टी तो हो गया, डाइवोर्स, माफ करिएगा, सेक्शन 9 एक्सपार्टी हो गया। जब एक्सपार्टी हो गया तो एक्सपार्टी आर्डर को उसने चैलेंज भी नहीं किया था। भाई, अगर रहना नहीं है या रहना है तो अगर पति एक के बाद एक कोई ऑर्डर कराता जा रहा है तो उसमें अपीयर हो, चैलेंज करो, उसकी अपनी बात रखो, जवाब लगाओ, ये सब तो करना चाहिए। बस एकदम से बैठ गई हो मायके को, मैं नहीं आऊंगी, किसी कीमत उससे मेंटेनेंस ले लूंगी, तो ऐसी औरतों को मैं बता दूं, मैं माफी चाहता हूं, ऐसे पतियों को भी बता दूं कि आपकी पत्नी कभी आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती। केस लड़ने से मत घबराइए, केस दुनिया लड़ रही है, सही तरीके से लड़िए, एक के बाद स्टेप टू स्टेप प्रॉपर चैनल से आप केस को लड़िए। किसी कीमत पे आप केस नहीं हारेंगे, पत्नी ही हारेगी। तो जब मेंटेनेंस केस का ऑर्डर हुआ तो उसमें भी यही बात कही गई। वही वो पति सेक्शन 9 फाइल किया, नहीं आई, एक्सपार्टी हो गया, नहीं आई, इजरा फाइल किया यानी एग्जीक्यूशन फाइल किया, नहीं आई। तो अब सवाल यह है कि
जब एक्सपायरी ऑर्डर हुआ तो उसे चैलेंज भी नहीं किया। यही जो मैं बता रहा था, सबसे बड़ी गलती यही है। तो कहने का मतलब ये कि जब मेंटेनेंस केस में उसने मेंटेनेंस मांगा तो कोर्ट ने उसका मेंटेनेंस खारिज कर दिया गया। एक और गलती हो जाती है लोगों की कि भाई पति जब मीडिएशन चाहता है तो पत्नी मीडिएशन करने के लिए भी नहीं तैयार होती है। कहने का मतलब ये है कि वो साफ मना कर देती, मुझे कोई मीडिएशन नहीं चाहिए, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। इस केस में भी यही हुआ था। पति ने सीधे कहा मुझे मीडिएशन मेरा करा दीजिए, मैं ले जाना चाहता हूं, लेकिन वो साफ साफ जाने से मना कर दिया, मीडिएशन करने से भी मना कर दिया। तो कोर्ट ने उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, उसकी पिटीशन 125 CRPC की रिजेक्ट कर दिया। तो अगर कोई शेष सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।